अपने बेटे के अपनी हिम्मत और हौसला आया और हमें एक नई ऊर्जा आई और हमें भी हमारी मांगों को मनवाने के लिए की ताकत पैदा हुई। तो आज तक जिस मर्द नेतृत्व के लिए हम काम कर रहे थे तो हम भी मुद्दा हो गए। हमें भी कोई बात करने वाला था ना और था, कलेक्टर के चैम्बर में जाने से डरते थे। आज कम से कम इस तरह से बातें हुई है। अरे बाबू भाई मेरी कमर दर्द की वजह से बैठे हो नीचे पर ऊपर बैठा थोड़ी सी कुर्सी ऐसा तो नहीं होता हमारे सामने बात करने की हिम्मत हुई और अफसरों से जबरदस्त तकरार करने की भी हिम्मत हुई और दोनों अधिकारियों का जो एटीट्यूड था कलेक्टर और एसपी का वो बहुत ही अच्छा और इस पक्ष में था कि वाकई वो पहले वालों ने भी सही लिखा था, लेकिन कहीं कोई जाके गलती हो गई। उस गलती को अब हम आगे सुधारेंगे। कमेटी बनाई है, कमेटी के अंदर अपने 4 आदमी वो साथ रहेंगे और कमेटी और पूरी रिपोर्ट देख के तब वो साइन करेंगे। तब वो 25 तारीख को पेश करनी पड़ेगी। 25 तारीख के पहले से सर्वे होगा, पूरा सर्वे होगा और इस बीच ये तय हुआ है कि ब्लस्ट नहीं होगा, सुन नहीं चलेगी। जो पत्थर पड़े हैं वो मशीन से तोड़कर उसको बढ़ा देंगे। और अक्रम भाई सारी बात के साथ जब हमने इस पे एतराज किया कि भाई मशीन से भी नहीं टूटेगी तो एसपी साहब थोड़ा सा नाराज हो गए। बोले भाई देखो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम आपके लिए कर रहे हैं, आप मेरी इतनी मानो। होली रमजान आपके चल रहे हैं, आप भी रमजान रखो 25 तक, हमें होली मनाने दो। बस इतनी बात हुई है तो कहा गया अब अपना तंबू उठा के ले जाओ। 25 को रिपोर्ट आ जाएगी, इसके बाद कलेक्टर लिख देगा, मैं लिख दूंगा। इसके बीच में अगर वो चलाता है तो एक मेरा कांस्टेबल रहेगा और एक खान विभाग का आदमी रहेगा। अगर वो ब्लस्ट करके खोद के होता भी है ना तो मेरे को टेलीफोन कर दो। बात आई थी प्रपोजल नंबर हमारा डेलीगेशन गया था तो हमसे पूछ के गया था और हमने सारी पावर डेलीगेशन को दी थी कि ये कोई भी फैसला करेंगे वो हमारे मंजूर होगा। और डेलीगेशन का मतलब यही होता है कि हम जिनको भेजते हैं उनको इसलिए भेजा जाता है कि वो जब जाएंगे तो वो 2 डिसीजन करके आएंगे, उनको हम स्वीकार करेंगे। और अब इस मामले के अंदर डेलीगेशन के जो लोग हैं उन्होंने फैसला कर लिया, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और इसके बीच में ब्लास्टिंग हो गई तो ये डेलीगेशन वाले वो ब्लास्टिंग के वहाँ आके खड़े होंगे, हम होंगे, आपको नहीं मिलेगा। ये जो डेलीगेशन जो लोग हैं वो वहाँ खड़े होंगे। और इससे पहले ये सच बात है कि रमजान का जो ये है, मुझे पानी पीते भी दिक्कत हो रही है कि बहुत से लोग हैं जो पानी नहीं पी रहे, हमें पानी पीना पड़ रहा है। और ये होली भी है और इसके अंदर ये हमारे जो डेलीगेशन ने, ये सच बात है कि जो मास्टर जी ने कहा कि 2.5 घंटे तक हमारा डेलीगेशन जद्दोजहद करके आया है। 2.5 घंटे तक कलेक्टर साहब के साथ और एसपी साहब के साथ। और मैं इस डेलीगेशन को, मेरी जानकारी के हिसाब से ये पहला ऐसा डेलीगेशन है जो उसने आपस में जद्दोजहद अपनी चीजों के लिए अड़ा है, अपनी बातों पर। और जब बैठता 1 मिनट में राजी हो जाता है ना तो बड़ी आती देर लागती को ना। तो इसके लिए मैं जो मार्ट साहब ने जो किया उसका मैं समर्थन करता हूँ और आपको भी करना चाहिए। देखो भाई लोगों, आज जब बात करने का हौसला और हिम्मत आती है ना तो बैक से आती है, पीछे से आती है। आदमी जिसको आप मोअज़्ज़िज़ या अपना विश्वास पात्र बनाकर जिसको अगवा करते हो वो तभी बात करेगा कि तब आप में हिम्मत होगी। और हिम्मत कब आती है कि जब हमारी बात को कोई आगे प्रपोज करने वाला हो और समाने वाला हो। तो हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हमें एक ऐसा प्रतिनिधि हमारे पास है जो अगर हम यहाँ पर कमज़ोर होते तो आगे हमारी बात पहुँचाने के अंदर हमें एक आदमी हमें मिला है और उसके नेतृत्व में जाकर हमने एक काम किया है। और अकरम भाई ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो एसपी को दिखाया कि साहब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, न कि इसको ब्लास्टिंग की परमिशन दी गई है। तो एसपी साहब के क्या वर्ड थे, एक ही वर्ड में बोला मैं आपकी बात समझ गया और जो मेरे दिल में उतर गई। और अब लास्ट रिपोर्ट आएगी और राज्य सरकार जो भेजेंगे तो लास्ट उसके अंदर 25 तारीख को लास्ट जो उसके नीचे जो कमेंट होगा वो मेरा और कलेक्टर साहब का
वो आदेश मारा दो ना। ठीक है, रमजान के बाद में लड़ना। लगा दो भाई। राजेंद्र गुड्डा जिंदाबाद, राजेंद्र गुड्डा जिंदाबाद, राजेंद्र गुड्डा जिंदाबाद।